नीट पीजी एस्पिरेंट्स, डियर डॉक्टर्स, जैसे कि आप जो मैं वीडियो कुछ पिछले लास्ट मंथ से डाल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। मैं पहले तो उसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। परंतु कुछ जो बातें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स वाई कन्फ्यूज्ड फॉर ए ब्रांच। जैसे मैंने देखा है, अगर किसी डॉक्टर का अच्छा रैंक है तो वो भी कंफ्यूज है, अगर किसी डॉक्टर का बहुत पीछे रैंक है वो तो कंफ्यूज होना ही है। मैंने पिछले लास्ट डे से देखा है, जो 4000 रैंक वाला है वो सोच रहा है कि मुझे डर्मा और रेडियो क्यों नहीं मिल रहा। जो 8000 का वाला रैंक वाला है वो सोच रहा है मुझे मेडिसिन ही क्यों नहीं मिल रहा। और जो आज मुझे एक फ़ोन आया उसका रैंक था 11,000, वो सोच रहा है मुझे सर्जरी और तो एमडी और एमएस में क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही चलता रहता है। जैसे कोई 17-18 वाला है, वो कह रहा है कि मुझे ऑप्था फर्स्ट ब्रांच में क्यों नहीं मिला, सेकंड में मिल जाएगा। फिर उसे जो फ्रॉडर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जिनका मतलब ही है कि पैसा ही कमाना है, वो उनकी जाल में आते हैं और वो कहते हैं कि 1 लाख दो, 2 लाख दो, आपको श्योर ही राउंड 2 में सीट मिलेगी। परंतु जो मेरे जैसे फ्री में नीट यूजी और पीजी की सेवा करते हैं, वो सोचते हैं कि इनके तो व्यूज़ ही कुछ नहीं है, इनके तो सब्सक्राइबर ही कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, मुझे सीट नहीं मिलेगी, जो पैसे देगा उनको ही सीट मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सीट मिलेगी आपके नीट स्कोर पर ही मिलेगी, आपके जो आपने स्टडी की थी, जो आपने रैंक लिया है उस पर ही मिलेगी। फर्स्ट राउंड जो होता है वो काफ़ी टफ राउंड होता है, वो जो कि हिला देता है स्टूडेंट्स को, इसलिए वो इधर उधर भागते हैं। जो सेकंड राउंड का रिजल्ट होता है, जैसे मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ, वीडियो तो मैं सिर्फ दिस ईयर 1 मंथ अगो ही शुरू की है। मैंने देखा है जो सेकंड राउंड का रिजल्ट होता है वो सम नॉर्मल होता है, और जो थर्ड राउंड मोपर राउंड का रिजल्ट होता है वो खुश करने वाला होता है। ये जेकर हम सोचें स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में, वो राउंड तो हम पहुंच नहीं पाते, जिनका अच्छा रैंक है वो उन राउंड में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनकी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी हार्ड है। स्टे वैकेंसी एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में तो वो ही सोचें जिन्हें सोच लिया है कि हमने तो तैयारी कर रहे हैं, अगर मौका मिला तो हम जहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, उनको एक अच्छा चांस मिल भी सकता है। जैसे एम्स की सीटों में भी कभी कभी हमने देखा है, पेपर में आता है कि आज वहाँ पर एक एम्स में स्पेशल काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पर सीटें खाली है। दिस ईयर एमसीसी ने ये अनाउंस किया है, प्रोस्पेक्टस में भी डाला है, कोई भी काउंसलिंग जो ऑफलाइन नहीं होगी। इसलिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी अपनी नहीं चला सकता। जैसे पहले होता था, अभी कुछ स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके में वो फिट कर देते थे। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज की मेरी वीडियो का यही मतलब है कि आपको जब भी सीट मिलेगी आपके रैंक्स के ही हिसाब से मिलेगी, आप उसमें विश्वास रखें। परंतु आपको सभी आपकी जो प्रोस्पेक्टस है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो ऑल इंडिया का हो, क्योंकि हर स्टेट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड राउंड की चेंजेस हो जाती है। जैसे कई स्टेट फ्री एग्जिस्टिंग दे रहे, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। एमसीसी के रूल को फर्स्ट और सेकंड में मैंने देखा है सम चेंजेस है, पर थर्ड और फोर्थ राउंड सभी स्टेट्स का और ऑल इंडिया का एक ही बराबर है। इसीलिए आज एक ही जूजी की एससी लड़की थी, जो एससी कैटेगरी की थी, उसका रैंक भी काफ़ी क्लोज था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। उन्हें एक एजेंट का फ़ोन आया कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो, आपको श्योर ही सेकंड राउंड में सीट मिलेगी। ऐसा ही
मैंने उसे बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपको मोस्टली सेकंड राउंड में मिल जाएगी, नहीं तो थर्ड राउंड में मैं 100% गारंटी देता हूँ। ऐसे ही एक सिख मिनोरिटी कोटा के स्टूडेंट का फ़ोन आया, मुझे बोल रहा है कि एक एजेंट बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो, आपको सेकंड राउंड में 100% सीट मिलेगी। मैंने बोला अपनी सीट ही लेनी है, चाहे सेकंड राउंड में मिले थर्ड राउंड में आपको पक्का सीट मिल जाएगी, क्यों इन चक्करों में पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि इन चक्कर में मत पड़ें, ये पैसे में कुछ नहीं होगा, जो भी सीट मिलेगी आपको अपने ही दम पर मिलेगी। ये तो वही बात है कि जैसे पंडित या कोई भी एक प्रोबेबिलिटी होती है, अगर 10 लोगों को बोल दिया कि ये हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, 5-4 में हो गया तो आपकी वाह हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आप तो डॉक्टर्स हैं, फिर भी इन लोगों से विश्वास कर रहे हैं। वो सम यूजी स्टूडेंट्स भी मेरे नाल अटैच हुए हैं जो डॉक्टर्स नहीं है, परंतु उनका सपना है वो डॉक्टर बन जाएंगे। पर इन चक्करों में मत पड़े, जो भी सीट मिलेगी आपके दम पर मिलेगी। इसीलिए किसी भी चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके पास आपने नहीं 1 साल छोड़ा, 1 साल छोड़ भी दें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डॉक्टरों की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। इसीलिए एक ब्रांच के पीछे मत जाएं, ब्रांच भी एक अल्टरनेटिव जरूर रखें, क्योंकि एक ब्रांच में कई बार हमें धोखा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो देखो, मैं तो एक सिंपल पर्सन हूँ, वीडियो काफ़ी देर से बना रहा हूँ, आज महीना 2 महीना है। जो एजेंट यूनिट बना रहे हैं उनकी वीडियो भी काफ़ी जा रही है। मेरी तो मैं सभी रैंक लिस्ट पा रहा हूँ, सभी सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कुछ मुझे मैसेज आता है उस पर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो ठग हैं इनसे हम, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, उन्हें हम इन चक्करों में बचा सकें। बस आज का मेरा यही मैसेज था कि हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो जो भी गवर्नमेंट कर रही है, ऑनलाइन कर रही है, सब कुछ सही होगा। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, कभी भी एंजाइटी के शिकार मत होइए, आपको सीट मिलेगी, आपके रैंक पर ही मिलेगी। थैंक यू।